अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड विद की ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो कि हमारा टॉपिक है डिस्प्ले फ्लेक्स के हवाले से। आज हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स समझेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम से तीन चीजें समझेंगे, लेकिन मेन जो टॉपिक है डिस्प्ले फ्लेक्स के हवाले से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स काम कहाँ पे आता है और असल में यूज कहाँ होता है। याद रखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे आपने पिछली वीडियोस में फ्लोट वगैरह पढ़ लिए थे, तो फ्लोट देखो हमारे पास क्या होता है कि हर जगह यूज नहीं हो सकता। अब पहले के टाइम में तो डिस्प्ले फ्लेक्स था ही नहीं, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। पहले के टाइम में डिस्प्ले फ्लेक्स था ही नहीं, पहले के टाइम में यही फ्लोट से ही लोग काम करते थे, लेकिन वो आगे के वक्त के साथ साथ मतलब फ्लोट थोड़ा सा मसला कर रहा था क्योंकि बीच में सेम स्पेसिंग नहीं दे रहा था, तो इसलिए फिर डिस्प्ले फ्लेक्स को इजाद किया और बीच में सेम स्पेसिंग आ जाती है। जिसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे देखो बीच में सेम स्पेसिंग है, ये सेम स्पेसिंग किसकी मदद से होता है? डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से। फ्लोट की मदद से, मार्जिन लेफ्ट की मदद से हो तो जाएगा, लेकिन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसे हो सकता है। और कोई अगर परफेक्ट करना भी चाहे तो मतलब मुश्किल नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस है ऐसे होने के कि एकदम परफेक्ट आपका बन जाए, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से आपका एकदम डायरेक्टली बन जाएगा, उसमें फिर मसला भी नहीं होगा। तो यहाँ देखो सिंपली ये सारे ये जो देखो हमारे पास बीच में सेम स्पेसिंग गिवन है, यहाँ पे नीचे देखो सेम स्पेसिंग एक तरतीब के साथ आपके पास लगाए गए हैं। ये किसकी मदद से लगाए गए? डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से लगाए गए। ये सिंपली आप आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपना आता हूँ, यहाँ पे अपना VS कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं। और न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पे मैं सेव भी कर रहा हूँ, फ्लेक्स के नाम से सेव कर रहा हूँ मैं, फ्लेक्स .html। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स .html के नाम से सेव कर दिया और ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी। ये रहा हमारा सारा काम बॉडी के अंदर होगा। और एक न्यू पेज ले लेते हैं, उसको भी लिंक कराना है। CSS का एक न्यू पेज ले लेते हैं स्टाइल के नाम से, style.css, और यहाँ पर इसको लिंक भी करा देते हैं style.css। ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले देखो हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए एक मेन डिफ होना जरूरी है। मेन डिफ का क्या मतलब होता है? यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 4, 5, 10 जितने भी डिफ आपको चाहिए एक तरतीब में, एक लाइन में। याद रखना ये लाइन बाय लाइन चलता है, नहीं पहले लाइन एक लाइन करोगे फिर दूसरा लाइन ऐसे चलेगा। तो अभी मुझे एक लाइन में तकरीबन 4 डिफ एक तरतीब से चाहिए, 3 डिफ मुझे तरतीब से चाहिए। तो सिंपली आपने क्या करना होगा कि इसका एक मेन डिफ बनाना होगा, यानी आपने एक मेन डिफ बना के उसके अंदर फिर 3 या 4 डिफ बनाने होंगे। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक मेन डिफ बनाया और उसके अंदर, यानी ये मेन डिफ है, उसके अंदर मैं यहाँ पे 3 चाइल्ड वाले डिफ बना रहा हूँ। नाम कुछ भी रखो, मैं सेम वो नाम रख रहा हूँ जो कि हमारे पास होता है। जैसे चाइल्ड 1, फिर इसी की कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। ठीक है, यानी 3 डिफ मैंने बना दिए, दूसरा चाइल्ड और तीसरा चाइल्ड, यानी 3 डिफ मैंने बनाए, तीनों को अलग अलग नाम दिया और एक मेन डिफ के अंदर तीनों बनाए। अब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे मेन डिफ को मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 100%, यानी पूरे स्क्रीन पे विड्थ चाहिए तो मुझे 100% देना होगा। पिक्सल में भी दे सकते हो, लेकिन पिक्सल में फिर देखना होगा कि कितना आपने देना है। और हाइट में दे देता हूँ 400 पिक्सल, और फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको नजर आए, लेकिन इन फ्यूचर बैकग्राउंड कलर में हटा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड भी दे देते हैं, चाइल्ड 1, डॉट चाइल्ड 2। अब ये मैं कौन सा, ये मैं ग्रुपिंग सेलेक्टेड टाइप यूज कर रहा हूँ, ग्रुपिंग वाला, ये पीछे हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अगर आपको अलग अलग कलर देने फिर ग्रुपिंग वाला यूज नहीं होगा, इसलिए मैं फिलहाल के लिए अलग अलग कलर को नहीं, यहाँ पे सेम कलर दे देता हूँ ताकि जल्दी आपका काम हो। सिंपली ये मैंने दे दिया। ऐसे नहीं कर सकते हो तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे अलग अलग मतलब सेम नाम भी रख सकते हो। जैसे मैंने ओनली चाइल्ड रख दिया, अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने तीनों का एक ही नाम दे दिया, ठीक है, ओनली चाइल्ड, और यहाँ पे आके मैंने सिर्फ चाइल्ड लिखा, तो अभी मतलब ये तीनों को ही होल्ड करेगा। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, वैसे करना चाहो वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। वो सेंटेंस थोड़ा बड़ा बन रहा था इसलिए मैंने ये वाला रख दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे आया 20 पिक्सल लगा, 25 रख दे दें, हाइट रख दिया 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर रख दिया मैंने थोड़ा लाइट सा रख देते हैं, ब्राउन से, ये वाला सही।
और यहाँ पर सेव भी करा देते हैं, सेव, और यहाँ पे रन भी कर देते हैं। तो हमारे पास देखना एक तरतीब से मतलब आपके ये आ गए डिव। ये देखो हमारे पास जैसे मुझे चाहिए थे वैसे आ गए, ये 3 डिव आ गए। सवाल उठता है सर आपने तो कहा था ये तीनों ऐसे आएंगे, तो सिंपली नीचे आ रहे। तो असल में हुआ क्या है, असल में ये हुआ है कि यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड नहीं की। अब आपने क्या करना है, ये करने के बाद ये तो सिंपली मैंने क्या किया, दोबारा से बता रहा हूँ, एक मेन डिव बनाया, उसके अंदर मैंने 3 चाइल्ड बनाए, यानी 3 डिव बनाए, ठीक है। एक मेन डिव के अंदर 3 डिव बनाए। अब मेन डिव को विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर दिया और तीनों डिव को विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर दिया। अभी आपने आना है मेन डिव के अंदर। मेन डिव क्यों जरूरी है अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि सारा काम मेन डिव के अंदर ही होना है। अब मेन डिव के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्या काम करेगा, अच्छा डिस्प्ले के अंदर और भी है, इनलाइन भी है, ब्लॉक भी है, इनलाइन ब्लॉक भी है, वो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे, 1-2 वीडियो के बाद। फिलहाल हम लोग यही सीख रहे हैं, या फिर क्या पता अगली वीडियो में मतलब वो सिखा दूं, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, तो वो अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये है कि इसमें क्या होगा कि सिंपली ये पूरा लाइन वाइज आ जाएगा, यानी जो नीचे आपके पास आ रहा है वो सारा का सारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी जो वर्टिकल आ रहा था वो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था, जैसे मुझे चाहिए था, और मैंने सिंपली वैसे कर दिया। तो याद रखना डिस्प्ले फ्लेक्स मेन डिव के अंदर ही लगेगा। और मेन डिव क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मेन डिव आप नहीं बनाओगे तो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे, फिर मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नीचे चाइल्ड में तो लग नहीं सकती, अगर चाइल्ड में लगाओगे तो मसला होगा। तो फिलहाल ये क्या करता है, मेन डिव के अंदर ही डिस्प्ले फ्लेक्स काम करता है, और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ 2 चीजें और आ जाती है। एक होता है जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट का क्या मतलब होता है, जस्टिफाई कंटेंट जैसे मैंने सेंटर में रखा, सेंटर में, यानी हॉरिजॉन्टल आपके पास कहाँ पे चाहिए, जैसे मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल में, मतलब मुझे सेंटर में चाहिए तो सेंटर का लगा। अगर मुझे यहाँ पे एंड में चाहिए तो मैं एंड लगाऊंगा, देखो आखिर में चला गया। अगर मुझे यहाँ पे बेस लाइन यानी शुरुआत में चाहिए तो यहाँ पे बेस लाइन यानी शुरुआत में आ जाएगा, यानी कहाँ पे आपको चाहिए आप वहां पे रख सकते हो। ज्यादातर लोग यहाँ पे सेंटर रखते हैं, तो आपने सेंटर रखना है, जो भी रखना है आपकी मर्जी है, यहाँ पे सेंटर रखो, जो भी रखो। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी एक एक करके यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मेन जो प्रॉपर्टी है सेंटर है, और बाकी तीन जो कि मेन प्रॉपर्टी है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ये ज्यादातर लोग रखते हैं। सेंटर का मतलब होता है सेंटर में आना। स्पेस अराउंड का क्या मतलब होता है, स्पेस अराउंड का मतलब होता है कि इसको इक्वली बांट देना। अब देखो कितना आराम से, मतलब मैंने सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट लगाया, मेरा एकदम तरतीब से आया। अगर मैं चाहता ये फ्लोट की मदद से करूं तो मुझे यहाँ पे 3 फ्लोट लगाने पड़ते या 2 फ्लोट लगाने पड़ते, और मुझे मार्जिन लेफ्ट काफी लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा परफेक्ट काम नहीं होता। यानी यहाँ पे अगर मेरा 10 लाइनों में कोड 10 लाइनों में मेरा काम हो रहा है, तो वहां पे मुझे 100 लाइनों में 50-60 लाइनों में मैं अगर करता फिर भी जाके परफेक्ट काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एकदम नॉर्मली हो गया। अब देखो यहाँ पे स्पेस अराउंड का क्या मतलब होता है, स्पेस अराउंड का मतलब होता है यानी यहाँ पे अगर इसने 2 इंच का फासला दिया, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 20 पिक्सल का, चलो कर दो कि 20 पिक्सल का यहाँ पे फासला दिया, 20 पिक्सल का यहाँ पे फासला दिया, तो साइटों में ये 10-10 पिक्सल करेगा, यानी ये क्या काम कर रहा है, ये आधा पिक्सल दे रहा है। अब समझकर साइटों में क्यों आधा पिक्सल दिया, असल में देखो इस वाले साइड का 10 पिक्सल है, इस वाले साइड का 10 पिक्सल है, 10 पिक्सल इसका है और 10 पिक्सल इसका है, इसलिए एक इधर का 2 डबल हो गए, तो इसलिए बीच में डबल स्पेसिंग दे रहे हैं, यानी एक स्पेस एक जो कि 10 पिक्सल का यहाँ पे फासला है वो इसका है और 10 इसका है, तो दोनों मिल रहे तो तब जाके 20 पिक्सल हो रहा है। यहाँ पे भी दोनों मिल रहे 20 पिक्सल, यहाँ पे आगे इस तरफ तो कोई हो ही नहीं, एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब आधा फासला आ रहा है। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो बीच में ये डबल फासला देगा, साइडों में ये सिंपल एक फासला देगा। और इसके बाद होता है स्पेस अराउंड के बाद होता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली का क्या मतलब होता है, स्पेस इवनली का मतलब होता है 4 या 5 जगह पे सेम स्पेसिंग देना। जैसे यहाँ पे अगर 10 पिक्सल का फासला दिया, यहाँ पे भी 10 पिक्सल का, यहाँ पे भी 10 पिक्सल का, यहाँ पे भी 10 पिक्सल का, यानी हर जगह सेम स्पेसिंग देना, सेम फासला देना। इसके बाद होता है हमारे पास स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड शायद कर लिया, स्पेस बिटवीन रह गया, स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि साइडों से फासला ही नहीं देना, सारा फासला बीच में देना, यानी जितना भी फासला है वो बीच में आप दे दो, साइडों में दो ही नहीं। तो ये हमारे पास होता है स्पेस बिटवीन का काम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए स्पेस अराउंड ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे होता है, यहाँ पे आप एक एक करके यूज कर सकते हो, बस यहाँ पे तरतीब होगी, हॉरिजॉन्टल कितना स्पेसिंग देना है वो आप यहाँ पे देते हो। यहाँ तक समझ आ गया। अब
बारी आती है कि ऊपर से भी थोड़ा नीचे करना है, यानी यहाँ पे इस मेन डिफ के अंदर बीच में रखना है, मुझे एकदम सेंटर में रखना है। लेकिन यहाँ पे तो सेंटर में नहीं, नीचे ज्यादा फासला है, ऊपर कम फासला है, ऊपर तो फासला ही नहीं है। तो उसके लिए फिर आपने आना होगा यहाँ पर स्पेस अराउंड जस्टिफाई कंटेंट के बाद एक होता है अलाइन आइटम्स। क्या होता है? अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स क्या होता है? एक सेंटर जो कि ज्यादातर में यूज करते हैं, यानी कि कहाँ पर आपने इसको रखना है। अब देखो ये सेंटर में आ गया, सेंटर नहीं तो आप यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एंड रख दिया। एंड का मतलब होता है कि आखिर में आना। अब ये देखो आखिर में आ गया। बेस लाइन का मतलब होता है शुरुआत में आना, तो यहाँ पे शुरुआत में अगर चाहिए तो आप शुरुआत में भी रख सकते हो। तो ये मतलब ये सारा आपके पास यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जो लोग करते हैं वो सेंटर ही रखते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए सेंटर रख रहा हूँ। लोग नहीं करते, लेकिन मतलब जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो सेंटर की है, तो मैंने सेंटर की रिक्वायरमेंट रख दी। तो ये देखो मेरे पास क्या हो गया, एक तरतीब सा सिंपली मेरे पास आ गया। और लाइन ऑफ कोड आप अगर देखोगे तो सिंपली मेरा कितना हुआ हुआ है, टोटल लाइन ऑफ कोड हुआ हुआ है तकरीबन 13 लाइनों का CSS मेरा हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। और ज्यादातर मतलब अगर मैं फ्लोट की मदद से करता तो मेरा कम से कम 40 तक लाइनों तक तो आराम से चले ही जाता, 30-40 लाइनों तक। तो मतलब वो बहुत लेंदी काम हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे काम को इजी कर रहे हैं। और मुझे क्या सिर्फ 3 प्रॉपर्टी लगानी पड़ी है, बाकी तो हम लोग पढ़ चुके, बस ये 3 प्रॉपर्टी लगानी पड़ी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। ये 3 चीजें मुझे लगानी पड़ी है, इसकी मदद से मेरा देखो एकदम तरतीब से आ गया। अच्छा एक बात, स्पेस अराउंड और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स आपका तभी काम नहीं करता, यानी काम नहीं करता जब डिस्प्ले फ्लेक्स ना हो। डिस्प्ले फ्लेक्स का होना जरूरी है। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया, देखो ये काम ही नहीं करेगा। भले जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स दोनों लगाए हुए, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स का होना जरूरी है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि किस तरीके से हम लोग एक डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से एक बेहतरीन सी चीज बना सकते हो। और जैसे मौजूद है, आपने दराज की वेबसाइट में भी देखा, बड़े बड़े वेबसाइट में देखा कि सिंपली यहाँ पे किस तरीके से डिफ को अरेंज किया गया है। यहाँ पे मैंने भी सिंपली अरेंज करके दिखा दिया। अच्छा अगर 4-5 डिफ होते तब क्या होता, तभी कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने 4 डिफ रख दिए और यहाँ पे ये देख लो 4 डिफ आ गए। अब इसका वेट थोड़ा ज्यादा हो गया तो वेट थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पर मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे 20 पिक्सल देखो, यानी सिंपली क्या हो गया, जितना भी आप दोगे सिंपली उतना ये एडजस्ट करेगा। अच्छा अगर बैकग्राउंड कलर हटा दे इस मेन डिफ का, मैंने कहा था ना आखिर में मैं बैकग्राउंड कलर हटाऊंगा, तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसका हटाया। फिर देखो अभी किसको पता कि इसके पीछे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है या नहीं। यानी सिंपली मैंने क्या किया कि एक बेहतरीन सी एक तरतीब सी यहाँ पे मैंने 4 डिफ रख दिए। अब कोई आएगा अगर कोड अगर ना देखे तो सिंपली जो फ्रंट एंड है वो तो वही समझेगा कि इसने 4 डिफ रखे एक तरतीब से। देखो बीच में एक तरतीब चल रही है कि कितना फासला देना है, तीनों की जगह बीच में सेम स्पेसिंग गिवन और साइडों में उसका आधा। तो ये होता है हमारे पास, यानी बड़े बड़े वेबसाइट में ऐसे ही हमारे पास स्पेसिंग गिवन होती है। और हम लोग अगर फ्लोट की मदद से करना चाहे तो फ्लोट की मदद से नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं और नामुमकिन के करीब हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरीके से काम करता है। दोबारा से बता दूं, एक मरतबा रिवाइज करा दूं कि डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर आपने क्या करना है, मेन डिफ जरूरी है, मेन डिफ के बगैर होगा ही नहीं क्योंकि सारा कुछ मेन डिफ में लगाना है। और उसके बाद उसके अंदर जितने चाइल्ड होंगे वो तरतीब से आ जाएंगे। और मेन डिफ के अंदर आपने क्या ऐड करना है, वेट हाइट वगैरह ये तो आपने ऐड करना है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड कर दो। बस मेन जो है डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स अगर लगा दिया तो हॉरिजॉन्टली, फिर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स वर्टिकली इसको मतलब सेंटर में लाने के लिए या फिर इसको ऊपर बेस लाइन या एंड में लाने के लिए हम लोग लगाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए देखते हैं, अगली वीडियो में भी डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक ही समझेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।